चलिए आज हम योग की कक्षा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। मंत्रों के उच्चारण के द्वारा हमारा मन, शरीर और वातावरण में शांति में स्थापित होने लगती है, इसलिए हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे। तो आइए सबसे पहले आंखें बंद करें, दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखें, अंगूठे और अंगूठे के बाद वाली उंगलियों को मिलाकर रखें। ज्ञान मुद्रा। दोनों भाव के बीच आज्ञा चक्र पर उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। ध्यान करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण। पहले 1-2 बार लंबी गहरी श्वास लें। अब मेरे साथ सभी ओम का उच्चारण करेंगे। प्रार्थना। ॐ संगच्छध्वं संगदत्वं शम्भो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सभी एक साथ मिलकर रहें और अच्छे प्रेम भाव से बोलें, अपने पूर्वजों की भांति अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। अब आगे हम अभ्यास के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे, ग्रीवाचारण का अभ्यास करेंगे। जिनको थायराइड की समस्या है उनके लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। जो लंबे टाइम तक ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, जिनकी गर्दन में समस्या उत्पन्न होने लगती है, दर्द होने लगती है, उनके लिए यह अभ्यास करेंगे। जिनको सर्वाइकल की समस्या है वे इस अभ्यास को आराम से करें, सहजता से करें, या अधिक दर्द हो, कुछ समस्या हो तो वो ना करें। सबसे पहले श्वास छोड़ते हुए गर्दन सामने की ओर झुकाएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की ओर। श्वास पूरी खाली करते हुए सामने की ओर। श्वास भरते हुए पीछे की ओर। वापस प्रारंभिक स्थिति में इस अभ्यास को 3 से 4 बार करें। अब दाईं ओर झुकाने और बाईं ओर झुकाने का अभ्यास करेंगे। दाईं ओर झुकाएं। आपका प्रयास रहे
कि आपके कान जो है कंधे से स्पर्श हो पाए। वापस श्वास भरते हुए गर्दन सीधी करें। श्वास छोड़ते हुए वापस दाईं ओर झुकाएं। गर्दन में होने वाली खिंचाव पर ध्यान रखें। वापस श्वास भरते हुए गर्दन सीधी। श्वास छोड़ते हुए वापस दाईं ओर झुकाएं। वापस श्वास लेते हुए गर्दन सीधी करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। वापस अब दाईं ओर घुमाने और बाईं ओर घुमाने का अभ्यास करेंगे। दाईं ओर घुमाते हुए ठुड्डी और कंधे एक सिर में। वापस श्वास लेते हुए सामने की ओर। फिर से श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। वापस सामने की ओर। गर्दन के अकड़न जकड़न को महसूस करते हुए धीरे धीरे इस अभ्यास को करें। महसूस करें कि आपकी गर्दन धीरे धीरे ढीली होती जा रही है। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। वापस सामने की ओर। अब अगला अभ्यास हम करेंगे स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे। जो हम अभी ग्रीवा चालन का अभ्यास किए उसे हम खड़े होकर भी कर सकते हैं। जिनको नीचे बैठने में समस्या हो वो कुर्सी में भी बैठ के इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब करेंगे स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथ सामने की ओर रखें। श्वास लेते हुए हाथ कंधे के ऊपर रखें। श्वास छोड़ते हुए हाथ सामने। फिर से कंधे के ऊपर। फिर से नीचे की ओर। श्वासों के साथ करें, आराम से करें, सहज भाव से करें। क्योंकि आसन करने से शरीर में दृढ़ता आने लगती है, तो दृढ़ता के साथ करें, एकाग्रता के साथ करें। अब इस अभ्यास को हम बाहर की ओर करेंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथ सीधी करें। श्वास भरते हुए हाथ कंधे के ऊपर रखें। वापस फिर से। और हर अभ्यास में ईश्वर से यही कामना करते रहें कि हमारा शरीर स्वस्थ होते रहे, रोगों से मुक्त होते रहे। यही विचार के साथ करें। अब दोनों हाथ कंधे के ऊपर रखें। अब स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे। सर्कल बनाएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को मिलाते हुए ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। वापस फिर से ऊपर की ओर। आनंद के साथ करें। हर एक अभ्यासों पर श्वासों पर ध्यान दें। जैसे जैसे आप श्वासों पर ध्यान एकाग्र करते जाएंगे, तनाव, खिंचाव, आलस्यपन, क्रोध धीरे धीरे मन से दूर होने लगेगी। वापस विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। इसे कम से कम 5 से 10 बार तक आप करें इस अभ्यास को, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब स्कंद चालन के अभ्यास के बाद हम करेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप खड़े हो जाएं अपने स्थानों पे। आइए अगला अभ्यास हम करेंगे खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास में। सबसे पहले कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे हम। इसके लिए दोनों पैरों के बीच में 2 फुट की दूरी बनाकर रखें। दोनों हाथ कंधे के समानांतर सामने की ओर रखें। श्वास भरते हुए अब धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए हम हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे। जितना आप पीछे ले जा सकते हैं पीछे की ओर ले जाएंगे।
वापस सांस लेते हुए हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए फिर से पीछे। वापस सामने की ओर, फिर से पीछे की ओर। वापस सामने, फिर से पीछे। वापस सामने। कटी चक्रासन का अभ्यास आप दोनों ओर से आप 5-5 बार करें इस अभ्यास को। कटी चक्रासन के द्वारा जो पेट की चर्बी है धीरे धीरे दूर होने लगती है। पीठ में दर्द है या लंबे समय तक आप कुर्सी पे बैठकर काम कर रहे हैं तो गर्दन से लेकर पीठ में जो दर्द है उसको धीरे धीरे दूर करने का काम कटी चक्रासन के द्वारा होती है। फिर इसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे। कटी चक्रासन के बाद है उत्कटासन का अभ्यास। दोनों पैरों के बीच में फिर से 2 फुट की दूरी बनाकर रखें। दोनों हाथ श्वास लेते हुए सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। जिनको साइटिका की समस्या है वे इस अभ्यास को ना करें। वापस श्वास लेते हुए ऊपर की ओर। वापस फिर से श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कम से कम 10 से 15 श्वास तक आप रोक कर रखें। सामान्य रूप से श्वास लें, सामान्य रूप से श्वास छोड़ें। पैर की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाने का काम उत्कट आसन के द्वारा होता है। जिनके नी पे प्रॉब्लम है, घुटने में समस्या है, वह भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। कमर की समस्या है, पीठ दर्द की समस्या है, उनके लिए स्लीप डिस्क की समस्या है या सर्वाइकल की समस्या है, उनके लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। अगला अभ्यास हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाकर रखें, दोनों हाथ ऊपर की ओर, हथेली पलटें, सामने देखें किसी एक पॉइंट पे, सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान एकाग्र करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को, हथेलियों को पलटते हुए ऊपर की ओर खींचें। पैर की उंगलियों के द्वारा खड़े हो जाएं। पूरा शरीर सीधा। अपने आप को दंड की भांति देखें, एक वृक्ष की भांति देखें। वापस श्वास लेते हुए नीचे की ओर। वापस फिर से श्वास भरते हुए सामने की ओर। वापस नीचे, धीरे से हाथ नीचे। इस अभ्यास को भी आप 3 से 5 बार इस अभ्यास को दोहराएं। इस अभ्यास को करने से जो झुकी हुई गर्दन है, जो झुक के जो चलते हैं, उनके लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। साथ ही जिनकी कद की लंबाई छोटी है, जो बढ़ते उम्र के जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनके लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। साथ ही और इस अभ्यास के द्वारा ताड़ासन के अभ्यास के द्वारा हम जिनको साइटिका की समस्या है या मेरुदंड में नसों में समस्या है, उनके लिए नसों पे रक्त का संचार धीरे धीरे सुदृढ़ रूप से होने लगती है जब आप ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे, अगर जिनको चक्कर आने की समस्या है तो वो या हृदय से संबंधी जो समस्याएं हैं, रोग हैं, तो वो इस अभ्यास को ना करें। अगला अभ्यास हम करेंगे वो है ताड़ासन के बाद है अब वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। वृक्ष की भांति दोनों पैर, एक पैर से खड़े हो जाएं, एक पैर से बैलेंस बनाएं, थाई के पास रखें पैर के पंजे को। धीरे से ध्यान सामने की ओर एकाग्र करें।
दोनों हाथ ऊपर की ओर प्रणाम की मुद्रा में। सामने देखते रहें। वृक्ष की कल्पना करें कि किस प्रकार एक वृक्ष स्थिर एकाग्र भाव से अपने स्थान पर अड़क होता है, स्थिर होता है। उस प्रकार अपने आप को शांत और स्थिर बनाएं। शरीर में कोई हलचल नहीं, मन में कोई विचार नहीं। विचार सुनने, सामने देखें। वापस हाथ धीरे से नीचे की ओर, दूसरे पैर से करें। हाथ पैर थाई के पास रखें। धीरे से हाथ ऊपर की ओर प्रणाम की मुद्रा। कभी किसी के लिए कोई क्रोध की भावना, ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य, द्वेष की भावनाओं को धीरे धीरे दूर करें। सभी के लिए प्रेम भाव उत्पन्न करें। अपने आप को एक वृक्ष की भांति बनाएं। हमेशा देने की भावना बनाएं। एक वृक्ष हमेशा लोगों को कुछ न कुछ देते ही आई है, वैसे ही अपने आप को बनाएं। धीरे से पैर नीचे। जब आप वृक्षासन का अभ्यास करते हैं तो इससे धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ने लगती है, स्मरण शक्ति बढ़ने लगती है। विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से वृक्षासन का अभ्यास बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। इसलिए अभ्यास को आप प्रातः डेली आप इस अभ्यास को 3-3 बार करें। दोनों पैरों से करें, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। अगला अभ्यास हम करेंगे, उष्ट्रासन के बाद करेंगे पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। वापस श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। वापस ऊपर की ओर पूरी श्वास खाली करते हुए नीचे की ओर 10 श्वास तक नीचे की ओर झुकते हुए। वापस हाथ नीचे। जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है उनके लिए, जिनको चक्कर आती है या तनाव में घिरे हुए हैं उनके लिए, या तो सिर में भारी, जो हम अभ्यास करे हैं पाद हस्तासन का अभ्यास, उनके लाभ हैं कि जिनको जठराग्नि को प्रदीप्त बनाने के लिए, साथ ही मेरुदंड को लचीली बनाने के लिए इस अभ्यास को हम कर सकते हैं। साथ ही जिनको चक्कर आने की समस्या है या स्लीप डिस्क की समस्या है या अल्सर की समस्या, हार्निया की समस्या है, वो इस अभ्यास को ना करें। अगला अभ्यास हम करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे, अर्ध चंद्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप दोनों हाथ कमर पे रखें, धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकें, जितना आप पीछे झुक सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, फिर से श्वास भरते हुए पीछे की ओर। हाथों को सहारा बनाने के लिए आप बैलेंस के साथ आप पीछे झुक पाएँ, इसके लिए आप हाथ कमर पे ही रखें। ये है अर्ध चक्रासन का अभ्यास है। इसको करने से आप
सब करते हैं। तो जिनको दमा की समस्या है, सांस लेने में समस्या है, या तो आप देखे हैं कि अभी जो माहवारी है उसमें धीरे धीरे श्वास की गति धीमी होने लगती है। तो इसके लिए, कोरोना के लिए भी आप अर्ध चक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपकी ऑक्सीजन की मात्रा अधिकता शरीर में धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो इसलिए आप अर्ध चक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। और साथ ही जिन ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण जो है धीरे धीरे शरीर में आलस्यपन आने लगती है, निद्राएं, आलस्यपन, तनाव, उसको भी धीरे धीरे हम इस अभ्यास से दूर कर सकते हैं। इसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे, त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में दूरी बनाकर रखें, जितना आप फैला सकते हैं दोनों पैरों को फैलाएं। फिर उसके बाद दोनों हाथ कंधे के समानांतर रखें। दायां हाथ बाएं पैर के नीचे रखें, दूसरे हाथ ऊपर की ओर, दोनों हाथ एक सीध में हो। ऊपर, जहाँ हाथ ऊपर की ओर है उधर अपनी एकाग्रता बढ़ाएं, नीचे झुकें, वापस श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, वापस ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। या तो आप इस अभ्यास को इस प्रकार भी कर सकते हैं, दाईं ओर झुकाएं, सामने की ओर ना झुकें, वापस दूसरी दिशा में, वापस फिर से, वापस दूसरी दिशा में, वापस। इस अभ्यास को आप 10-10 बार करें दोनों ओर से। इस अभ्यास को करने से पीठ की चर्बी धीरे धीरे, पेट की चर्बी धीरे धीरे दूर होती है। साथ ही पेट के कड़ेपन को दूर करने के लिए, मेरुदंड को लचीली बनाने के लिए हम इस अभ्यास को करते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे त्रिकोण आसन के बाद अब बैठकर किए जाने वाले अभ्यास हम करेंगे, इसलिए अपने स्थानों पे बैठ जाएं। अगला अभ्यास हम करेंगे भद्रासन का अभ्यास करेंगे, जो बैठ के किए जाने वाले अभ्यासों में एक है। भद्र का अर्थ होता है सौभाग्यशाली, दृढ़ता और सज्जन, इस अर्थ है भद्र का अर्थ होता है। तो आइए भद्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें, दोनों पैर के पंजे आपस में मिलाएं, अपनी ओर खींच कर रखें, खींचें, कमर सीधी रखें, दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़ें, कमर सीधी रखें, आंखें बंद करें, पैर के पंजे आपस में मिले हुए, घुटने नीचे की ओर दबा कर रखें, जमीन से लगा कर रखें, आंखें बंद करें। जंघों में, पैरों में होने वाले खिंचाव पर ध्यान एकाग्र करें, अपनी श्वासों पर ध्यान दें, सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, 10 श्वास तक रोक कर रखें इस अभ्यास को, भद्रासन का अभ्यास। जिनको साइटिका की समस्या है, जिनके नसों पे खिंचाव उत्पन्न होती हो, पैर की नसों पे, उनके लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी अभ्यास है, भद्रासन का अभ्यास। तो आइए आप आंखें बंद करें, श्वासों पर ध्यान एकाग्र करें, बैठें। इस अभ्यास से धीरे धीरे शरीर दृढ़ बनते जाता है, तनाव मुक्त होने लगती है।
अपने मन की स्थिरता को महसूस करें, शरीर की स्थिरता को महसूस करें। अगला अभ्यास हम करेंगे। भद्रासन के बाद वज्रासन का अभ्यास करेंगे। भद्रासन के अभ्यास के द्वारा महिलाओं की जो समस्या है, मासिक धर्म से संबंधी जो समस्याएं हैं, वह धीरे धीरे दूर होने लगती है। कमर की समस्या है, पीठ दर्द की समस्या है, वो भी धीरे धीरे दूर होती है। जब आप भद्रासन पे बैठते हैं या वज्रासन पे बैठते हैं तो आपकी गर्दन जो झुकी हुई है या मेरुदंड झुकी हुई है, वह धीरे धीरे सीधी होती जाती है। तो इस अभ्यास को वज्रासन अब का जो अभ्यास है वह भोजन के पश्चात किए जाने वाले अभ्यास में एक है। भोजन के बाद सिर्फ एक ही अभ्यास की जाती है, वो है वज्रासन। और जितने भी अभ्यास आपको यहाँ पे बताए गए हैं वे आप खाली पेट ही प्रातःकाल करें और खुले वातावरण में करें। वज्रासन के अभ्यास से हमारी अग्नाशय की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए पाचन से संबंधी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। वज्रासन का अभ्यास वज्रासन से जांघ और पिंडली की मांसपेशियां धीरे धीरे सुदृढ़ होते जाती है, लचीली होते जाती है। वज्रासन के अभ्यास के बाद हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। पहले अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे, फिर पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। तो पैर के घुटने के सहारे आप खड़े हो जाएं। वज्रासन के बाद दोनों घुटने दूर दूर रखें, दोनों हाथ कमर के पीछे रखें। अब श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें। वापस श्वास भरते हुए सामने, छोड़ते हुए श्वास लेते हुए फिर से पीछे। वापस सामने। जिनको हार्निया की समस्या है, चक्कर आती हो या अल्सर की समस्या है, वे इस अभ्यास को ना करें। हृदय से संबंधी जो रोगी हैं वो भी इस अभ्यास को ना करें। जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, थायराइड की समस्या है, वे इस अभ्यास को धीरे धीरे आराम से कर सकते हैं। अब अर्ध उष्ट्रासन के बाद अब उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या है, हार्निया की समस्या है, चक्कर आती हो, इस अभ्यास को ना करें। अगला अभ्यास करेंगे। धीरे से दायां हाथ ऊपर उठाएं, दाएं पैर के पंजे को पकड़ें, बायां हाथ ऊपर उठाते हुए बाएं पैर के पंजे को पकड़ें, पीछे की ओर झुकें। सामने का भाग सामने की ओर रखें, पीछे की ओर ना झुकाएं। वापस जैसे हम पीछे की ओर गए वैसे ही सामने आएंगे। हाथ लॉक करें, सामने की ओर झुकें। जब भी हम उच्च समूह के आसन करते हैं, जैसे कि उष्ट्रासन का अभ्यास हम किए, फिर उसके बाद जस्ट विपरीत आसन करना ज़्यादा आवश्यक होता है। हम पीछे झुकें, फिर उसके बाद आप योग मुद्रा में आइए, सामने की ओर झुकें, जिससे कि आपके पीठ में खिंचाव या दर्द नहीं होगी। तो इस अभ्यास को करने से पीठ दर्द की समस्या या पेट की चर्बी धीरे धीरे दूर होने लगती है जब आप उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं। तो अगला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे शशांक आसन का अभ्यास। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए खाली करते हुए पेट सामने की ओर झुकें।
वापस धीरे से प्रारंभिक स्थिति पे आ जाएं। शशांक आसन का अभ्यास जब आप करते हैं तो वज्रासन पे आने के बाद पैर बाहर की ओर खोल कर रखें। फिर धीरे धीरे आप सामने की ओर झुकें, श्वास छोड़ते हुए, खाली करते हुए। वापस फिर से प्रारंभिक स्थिति में इस अभ्यास को 3 से 4 बार इस अभ्यास को करें। 10 श्वास तक आप नीचे की ओर झुक कर रहें। फिर वापस प्रारंभिक स्थिति पे आ जाएं। शशांक आसन का जब आप अभ्यास करते हैं तो इससे धीरे धीरे क्रोध दूर होने लगती है। जिनको ज़्यादा क्रोध आता हो, ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो, मन में तनाव हो या सिर दर्द की समस्या हो या उधर से संबंधित समस्याएं हैं, तो उनको आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। वे इस अभ्यास को आराम से कर सकते हैं, शशांक आसन का अभ्यास। अब शशांक आसन के बाद हम करेंगे भद्रासन का अभ्यास करेंगे। फिर से दोनों पैरों को सामने की ओर फैला कर रखें। जिनको पैर में समस्या है या नीचे बैठने में समस्या है, वे इस अभ्यास को ना करें। अब धीरे से दायां हाथ बाएं कंधे की ओर रखें और दायां हाथ बाएं कंधे के नीचे। दोनों हाथ, दायां हाथ बाएं और बायां हाथ दाएं कंधे पे रखते हुए सिर सामने की ओर उठा कर रखें। लंबी गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ें। वापस 10 श्वास होने के बाद हाथ नीचे, प्रारंभिक स्थिति पे आ जाएं। भद्रासन का जब आप अभ्यास करते हैं तो फेफड़े की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, जिनको दमा की समस्या है, अस्थमा की समस्या, सांस लेने में दिक्कत होती हो, घुटन होती हो, तो उनके लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। भद्रासन के अभ्यास में स्थिति में आने के बाद आप लंबी गहरी श्वास लेने का प्रयास करें कि गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़ें। तो यह समस्या जो है धीरे धीरे दूर होने लगेगी। जो ऑक्सीजन कम होती हो शरीर में, तो वह धीरे धीरे दूर होगी। अगला अभ्यास हम करेंगे वक्रासन का अभ्यास करेंगे, जिसके लिए आप पैर सीधी करके बैठ जाएं। पैर सामने की ओर फैला कर रखें। दोनों हाथ कमर के पास रखें। अब दायां पैर घुटने से मोड़ें और बाएं पैर के घुटने के पास अपने पैर के पंजे को रखें और दूसरी पैर से क्रॉस करें। वक्रासन का अभ्यास, अगर दायां पैर ऊपर की ओर है तो दायां हाथ पीछे की ओर ही रखें और बायां हाथ पैर से क्रॉस करते हुए पैर के पंजे को पकड़ें और पीछे की ओर अपनी दृष्टि बनाकर रखें। श्वास के बाद वापस प्रारंभिक स्थिति में आए, पैर सीधी करें। फिर से इस अभ्यास को दूसरे पैर से करें। पैर क्रॉस करें दूसरे पैर से, दूसरे हाथ से करेंगे। फिर से जोड़ लीजिए। इस अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे पीठ पे की मांसपेशियों पे लचीलीपन आने लगती है। साथ ही जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो जिनको पेनक्रियाज जो है धीरे धीरे सुदृढ़ होने लगती है, जिससे कि जिनको मधुमेह की समस्या है, जो मधुमेह के रोगी हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। वक्रासन का अभ्यास जो है पेनक्रियाज को विकसित करने के लिए, उसे सुदृढ़ बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए इस अभ्यास को हम कर सकते हैं। अगला अभ्यास करेंगे हम अब अगला अभ्यास हम करेंगे पेट के बल लेट के किए जाने वाले अभ्यास करेंगे हम। तो उसके लिए आप पेट के बल लेट जाएं।
पैर मोड़ें, फिर एक दूसरी पैर मोड़ें। अब धीरे से पेट के बल लेट जाएं। हम करेंगे मकरासन का अभ्यास करेंगे। मकरासन का अभ्यास या तो आप इस स्थिति में भी कर सकते हैं, पैर के पंजे बाहर की ओर खोल कर रखें, शरीर को ढीला छोड़ दें। या तो आप मकरासन का अभ्यास ऐसा भी कर सकते हैं, जिनको पीठ दर्द की समस्या हो, तो उनको स्लीप डिस्क की समस्या है, वे इस अभ्यास को इस प्रकार कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके जो पैर के पंजे हैं वो बाहर की ओर खुली हुई रहे। जिनको निम्न रक्तचाप की समस्या है, हृदय से संबंधी जो रोगी हैं या पेट में कोई ऑपरेशन हुआ हो, तो वो इस अभ्यास को ना करें। मकरासन का अभ्यास। पीठ पे होने वाली खिंचाव पर ध्यान, श्वासों पर ध्यान एकाग्र करें। दस श्वास तक रोकें, वापस फिर से प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। मकरासन के अभ्यास के बाद हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। दोनों हाथ कंधे के समानांतर रखें, श्वास दोनों पैरों को मिलाकर रखें। श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में पहले एक बार हम अर्ध भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध भुजंगासन में आप ध्यान रखें कि आपका जो नाभि है वो ज़मीन से लगा हुआ हो, ज़मीन से ऊपर ना उठाएं नाभि को। पीठ में होने वाली खिंचाव पर ध्यान करें, वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2 से 3 बार अर्ध भुजंगासन होने के बाद आप भुजंगासन का अभ्यास करें। हाथ सीधी करें, नाभि से ऊपर उठाएं, ऊपर की ओर देखें, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। फिर से फेफड़े में श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। वापस धीरे से नीचे की ओर। जिनको अल्सर, हार्निया की समस्या है, वे भुजंगासन का अभ्यास ना करें। जिनको साइटिका की समस्या, स्लीप डिस्क की समस्या है, अर्थराइटिस की समस्या है, वे इस अभ्यास को धीरे धीरे कर सकते हैं। अगला भुजंगासन के पश्चात हम करेंगे अब शलभासन का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट के किए जाने वाले अभ्यासों में जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या है, या तो पेप्टिक अल्सर है, हार्निया की समस्या है, या तो अत्यधिक पीठ दर्द हो, वे इस अभ्यास को ना करें। दोनों हाथ जंघे के पास नीचे दबा कर रखें दोनों हाथों को। अब श्वास भरते हुए ठुड्डी जमीन से लगा कर रखें। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को आप 3 से 4 बार करें। इस अभ्यास को शलभासन का अभ्यास। इस अभ्यास को करने से जिनको श्वास लेने में दिक्कत है या फेफड़े को सुदृढ़ बनाने के लिए इस अभ्यास को हम करते हैं।
साथ ही जिनको चक्कर आती हो या तो सिर में भारीपन रहता हो या सिर दर्द दिन भर बनी हुई रहती है, तो उसमें हम शलभासन का अभ्यास कर सकते हैं। या तो उदर से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको धीरे धीरे कम करती है, या तो बाल झड़ने की समस्या है, या चेहरे में ज़्यादा झुर्री आती हो, या तो पिंपल्स आते हो, तो उनके लिए भी आप शलभासन का अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे पीठ के बल लेट के किए जाने वाले अभ्यास करेंगे हम। इसके लिए अब हम बाईं ओर से करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट के किए जाने वाले अभ्यास में है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए हम पहले सीधी लेट जाएं, दोनों पैर घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़ें, श्वास भरते हुए कमर ऊपर की ओर उठाएं, जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाएं, नीचे की ओर श्वास छोड़ते हुए वापस श्वास भरते हुए ऊपर की ओर 10 श्वास तक रोककर रखें। वापस धीरे से नीचे की ओर। जिनको अल्सर की समस्या है, हार्निया की समस्या है, वे सेतुबंध आसन ना करें। इस अभ्यास को करने से जिनको उदर से संबंधित जो समस्याएं हैं, साथ ही जब आप ऊपर की ओर उठते हैं तो इससे फेफड़े में खिंचाव उत्पन्न होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाती है, जिससे कि हमारे अंदर जो अवसाद है, चिड़चिड़ापन है, तनाव है, वह धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो इस अभ्यास को आप कर सकते हैं, सेतुबंध का अभ्यास। अब अगला अभ्यास करेंगे हम अब उत्तान पादासन। उसके लिए दोनों पैरों को मिलाकर रखें, श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर की ओर उठाएं, 90 अंश का कोण बनाएं, दोनों हाथ कमर के नीचे दबा कर रखें। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए नीचे और नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर और ऊपर। 60 अंश का कोण बनाएं, 30 अंश का कोण बनाएं, वापस फिर से 60, 90, 60 अंश के एंगल के बाद 30 है, फिर से 60, 90, 60,